इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स की किताब द स्टॉर्म ऑफ वार के अनुसार 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण के लिए उसकी सेना आमतौर पर बीमार थी, या ये कह सकते हैं कि वहां के ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार नहीं थी। हिटलर के अनुसार जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 में आक्रमण शुरू किया। उस समय वहां बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी, दस्ताने, ओवरकोट जैसी वस्तुओं को नहीं पहुंचाया था। युद्ध के दौरान खाना भी पर्याप्त समय पर नहीं पहुंच पाया था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव नहीं था। ये जानते हुए कि ठंड काफी है, सैनिकों के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही खाना, हिटलर ने युद्ध को नहीं रोका। परिणाम स्वरूप हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था। आंखों से पलकें जम गई थी। इतना ही नहीं, सैनिक इतने दिनों तक भूख से लड़ते रहे और अंत में हार कर उन्होंने अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर दिया था। इस युद्ध को हिटलर की बड़ी गलती माना गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों और दक्कन पर भी राज किया था। बुद्धिमान मूर्ख के रूप में इसलिए सुल्तान को जाना जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही से नहीं ले पाते थे। जैसे कि उन्होंने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा सिक्का पेश किया, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। उन्होंने नई राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए विद्वानों, कवियों, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल लिया और नई राजधानी छोड़ने और अपनी पुरानी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया। स्थानांतरण राजधानी की योजना पूरी तरह विफल रही। मैथियास गेलाज एक सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने 1637 में अपनी सेना को बिना किसी भोजन के एक बंजर भूमि में मार्च करने का आदेश दिया था। उसके ज्यादातर सैनिक भूख में मर गए थे। उन्होंने 1638 में अपनी सेना को उसी बंजर भूमि में फिर से ले जाने की गलती को दोहराया था। 1635 में गालास और उसके सैनिकों ने ज़ुईब्रकन को जब्त कर लिया था। उन्होंने 3 महीने तक शहर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार भोजन खत्म होने लगा और सेना भूख से मरने लगी थी। गालास द्वारा अंतिम गलती 1637 और 1638 में हुई थी। इस लड़ाई में गल्लास ने स्वीडिश जनरल बैनर के खिलाफ आदेश दिया था। बैनर और उसके सैनिकों ने 2 बार उसी बंजर भूमि पर हमला किया। भोजन खत्म हो गया और अधिकांश सेना भूख से मरने लगी थी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक अनुभवी जनरल 2 बार एक ही गलती कैसे कर सकता है। इसलिए मैथियास गेलास को इतिहास में आर्मी रैकर या सेनाओं के विनाशक के रूप में जाना जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।